प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए 10 लाख करोड़ रुपए का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना, ये बेहतर कानून व्यवस्था और हर हाल में कानून का शासन हमें लागू करना है। जब इस संकल्प के साथ कार्य किया जाता है तो परिणाम भी हमारे सामने आते हैं। पूरे देश भर में आपके अपने अपने अनुभव हैं और उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम लोग ले सकते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना, हम लोग बार बार इस बारे में देखते हैं कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है नैमिषारण्य। आज से हजारों वर्ष पहले भारत की ज्ञान की परंपरा के उस समय के ऋषियों ने उस समय अपने मंथन का केंद्र बनाया था। कई वर्षों तक वे लोग वहां एकत्र होकर के उन्होंने नैमिषारण्य में भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया था। यानी ज्ञान का आदान प्रदान का केंद्र लखनऊ के पास पूरे देश भर से ऋषि मुनि जुड़े थे। कहते हैं 88,000 ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया था। उस चिंतन के माध्यम से जो मंथन हुआ, उस मंथन के माध्यम से जो अमृत तत्व निकला था वह भारत की वैदिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा के साथ हम सबको जोड़ता है, जिसमें केवल इस लोक के नहीं, इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों के बारे में अमूल्य धरोहरों से भरा पड़ा ये ज्ञान हमारे पास मौजूद है। ये ऑल इंडिया पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है, जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। और आप सबके परस्पर अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर लेगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा। लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति, अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, यह देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है, क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरी अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है और उन स्थितियों के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में 62वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन
उत्तर प्रदेश की पुलिस को करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और नवंबर 21 में अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा मार्च 23 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन भी यही लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये तमाम प्रकार के आयोजन उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के अंदर वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जब स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उन्होंने कुछ सूत्र जरूर बनाए हैं कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव पुलिस हमें चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल हमारी पुलिस फोर्स को होना पड़ेगा। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेन पुलिस फोर्स आज की आवश्यकता का हिस्सा है। और यह न केवल सिविल पुलिस को बल्कि केंद्रीय बलों को भी जब इस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएंगे तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए और एक दूसरे को जानने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ, पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन की घोषणा करता हूं। आपने देखा कि बैंड द्वारा रिट्रीट धुन के साथ ही
ये पवित्र ध्वज का अवरोहण किया गया। AIPDM का ये प्रतीक पवित्र ध्वज माननीय मुख्यमंत्री जी महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को सौंपेंगे। मैं संडे को अगले ड्यूटी मीट तक के लिए आपकी सुरक्षित अध्यक्षता में सौंपता हूं। श्रीमान, मैं यह कर्तव्य स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीट का ये पवित्र ध्वज महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल को सौंपा और उन्होंने इसे एक कर्तव्य के रूप में स्वेच्छा से निभाने के आश्वासन के साथ स्वीकार किया। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल श्री मनोज यादव जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। देवी की प्रतिमा का एक चित्र बहुत ही सुंदर, विद्या, समृद्धि, ज्ञान सबका प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो श्री हरिनाथ मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक विशिष्ट चित्र दिया जा रहा है रेलवे की छवि को अंकित किए हुए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आईजी ट्रेनिंग एवं सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग श्री बी वेंकटराव जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। थैंक यू मैम। परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री हरिनाथ मिश्रा स्पेशल डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री मनोज यादव डीजी आरपीएफ, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस प्रतियोगिता के निर्णायकगण, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी बीट में देश के विभिन्न पुलिस बलों के प्रतिभागीगण, आयोजन समिति, प्रेस और मीडिया के मित्र एवं इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहकर्मीगण, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आरपीएफ की ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने अपने अत्यधिक